हर हर महादेव जी। कलेक्टिव कैसे हो आप सभी? सो आपके लिए आपके पर्सन की गाइडेंस चेक करेंगे, क्या है उनके मन में। ये एक बहुत ही रॉ रीडिंग होने वाली है। मैं सोच कर नहीं बैठी हूँ कि कैसी रीडिंग है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, सिर्फ इतना ही रीड करेंगे। जो भी एनर्जीज हैं आप लोगों के मन की, वो रीड करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करके आप सारी नोटिफिकेशंस पा सकते हैं मैं जब भी रीडिंग अपलोड करती हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, कलेक्टिव किसी को भी पर्सनल रीडिंग जब चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। नंबर्स आपको एक ही नंबर है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। पर्सन को याद करिए, 3 लंबी सांसें लीजिए और स्माइल करिए। यूनिवर्स जी प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए, गॉड मुझे प्लीज गाइड कर दीजिए। महादेव जी क्या गाइडेंस है कलेक्टिव के और उनके रिलेशनशिप के बीच की, क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, टॉप कार्ड्स हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। कुछ इस तरीके से आप लोगों के पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी इनका काम भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी कोई दूसरा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपके पर्सन हैं। ठीक है, ये पर्सन काफी ज्यादा आपके साथ हमेशा मैनिपुलेट आपको करते रहे, हमेशा आपको झूठ बोलते रहे, कोई ना कोई चीज आपसे छुपा कर ये करते रहे। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा आपसे छुपाने की एनर्जी है, कुछ ना बताने की एनर्जी है, कोई पर्सनल लाइफ में कोई और चीज होने की एनर्जी है। आपके साथ इन्होंने जो वर्ल्ड बनाया था उसके अलावा भी कोई और वर्ल्ड में होने की एनर्जी इनकी है। 2 वर्ल्ड्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज जरूर है जो ये पर्सन आपसे छुपा कर रहा था। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो आप लोगों के शत्रु ही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, 222 की एनर्जी है। किसी किसी के लिए आपको जब भी अपने पर्सन की याद आती है, यदि आपको बार बार 222 दिखता है और तभी आपको अपने पर्सन की याद आती है, ये पर्सन आपका शत्रु हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड हमारे पास जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है अभी तक। लेट्स सी मोर कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो बात करना जरूर चाहते हैं। ठीक है, आप आपसे छुपाकर जो भी ये पर्सन काम कर रहे थे, आज भी ये पर्सन कुछ ना कुछ वैसी एनर्जी में फंसे हुए हैं। इस पर्सन का मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जहां से ये आपको हर्ट कर रहे थे और खुद भी हर्ट हुए हैं। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ एनर्जीज फॉर यू, लॉट ऑफ लव फॉर यू, ऐसा है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो जिसके पास पैसा है या पहले था और अब आपके पास पैसा है, तो अब ये काफी ज्यादा आपको ग्रो होता हुआ, फ्लरिश होता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है आप ही ने कहीं ना कहीं ईश्वर से कहा हो कि ईश्वर मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में जस्टिस चाहिए। तो ये अगर आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, कुछ आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन के मन को पता है, आपके जस्टिस के बारे में पता है कि आपने ये चीज बहुत ज्यादा अपने मन पर ले ली, क्योंकि आप इस सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। आपके पर्सन भी आपसे चाहते ना चाहते प्यार करने लग गए थे, इसीलिए ये आज भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपके पास आना है या एक पर्सनल लाइफ में रहना है। अच्छा, मैं आपको आपके पर्सन के बारे में एक ऐसी चीज और बताती हूँ। आपका पर्सन जो है, अगर इसने थर्ड पार्टी को, किसी और इंसान को चुना तो भी
ये पर्सन उससे भी वो चीजें नहीं बात करते जो आपसे नहीं करते थे। ये काफी ज्यादा प्राइवेट पर्सन है, काफी सारी चीजें अपने तक रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बताते किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ने आपको गोल्स भी दिए हैं कि देखो तुम भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने आपको डायरेक्टली नहीं बताया, ठीक है। तो आपको गोल्स तो मिले अपने पर्सन से कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है और ये सब। लेकिन कुछ आपके पर्सन के अंदर टॉक्सिक एनर्जीज मैं देख रही हूँ जो ये शैडो से डील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपने इनकी कोई ना कोई शैडो जरूर देखी है जिस वजह से आप इनसे अलग हुए हो, ठीक है। लेट्स सी। इनके दोस्त हो सकते हैं, इनकी कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो आपको पसंद नहीं आई, इनके दोस्त भी हो सकते हैं वो चीज। और मैं यहाँ एक चीज और देख रही हूँ, यहाँ पर आप किसी गलत इरादे से नहीं थे, लेकिन आपको इरादे गलत लगे, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर हुई आपके साथ जो इरादे आपको इनके अच्छे नहीं लगे अपने साथ, ठीक है। लेट्स फाइंड मोर एनर्जीज फॉर यू कलेक्टिव। और कोई एनर्जीज जो महादेव जी हमें गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको और एनर्जीज बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा की एनर्जी आ रही है हमारे पास, ठीक है। और हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर से लिब्रा की एनर्जी हमारे पास आई है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन, आप, ये आप हो, टू ऑफ सॉर्ड्स आप हो ये। आप एक चीज देख नहीं पा रहे हो इस पर्सन के बारे में, जो आपको पता होते हुए आप उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो। कोई चीज आपके साथ जरूर है यहाँ पर, कोई पर्सन। अगर देखो, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, अगर आपको पता है इस पर्सन ने आपके साथ गेम्स खेले हैं या आपके आपसे चीजें छुपाई हैं, विद होल्ड करी है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप उस पर्सन को एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हुए मुझे नजर आ रहे हो कि यार इस पर्सन का कोई ना कोई रीजन रहा होगा ये सब चीजें करने का। लेकिन यदि आप वो चीज देख भी रहे हो और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप ही के पास आएगा वो पर्सन, आप ही से बात करेगा, तो मुझे लगता है कि आपको एक आई ओपनर की जरूर जरूरत है, ठीक है। अब ये किसके साथ सिचुएशन मैच करी है, जिसको ये पता है कि सामने वाला पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी के साथ कदम रखा है, फिर भी आप उस चीज को आंखें खोलकर देख नहीं रहे हो। सामने वाले पर्सन ने हो सकता है आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया कि उसकी इंटेंशन कैसी है आपके लिए, फिर भी आप देखना नहीं चाह रहे हो, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, आप समझना नहीं चाह रहे हो। तो यहाँ पर कुछ क्लियर कट इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने अपनी आंखों पर पट्टी पहन कर रखी है, जो चीज आपको दिख रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको डायरेक्टली दिख रही है वो चीज। कहीं ना कहीं आपको पता था ये पर्सन आपके लिए नहीं है, कहीं ना कहीं आपको पता था कि यार ये ना बस एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, पता था कि सामने वाला क्या कर रहा है, फिर भी आपने आंखें मूंद ली। और जब आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो आपके पास एक होप है, और होप क्या है, जो आपने आंखें बंद कर रखी हैं वो आप कभी खोलना ही नहीं चाहते हो। तो ये किसी किसी के लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। लेट्स सी। फिर से डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आ रहा है हमारे पास, और ये कार्ड्स आ रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। लेट्स फाइंड अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस वन। देखो यहाँ पर ना आप दोनों की एनर्जीज मैच नहीं करी, जिस समय आप लोग साथ थे ना, समथिंग डिड नॉट मैच। इस पर्सन को आप वो दे रहे थे जो इसको चाहिए नहीं था। हो सकता है कि इसकी लाइफ में नीड हो उस चीज की, क्योंकि आपको दिखी वो नीड, बट आपका एक्सप्रेशन का तरीका अलग है, इस पर्सन का एक्सप्रेशन का तरीका कंप्लीटली अलग है, ठीक है। आप एक वाटर एनर्जी हो, ये एक स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये एक एयर एनर्जी है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप प्यार से, जो एम्पैथी है ना आपकी, एम्पैथी, डिवाइन सेल्फ से आप ऑपरेट करने वाले पर्सन हो। बट ये पर्सन कम्युनिकेट करता है थ्रोट से, या ये पर्सन कम्युनिकेट करता है माइंड से, एयर से कम्युनिकेट करता है। तो आप दोनों का एक्सप्रेस करने का तरीका, हाँ मैं समझ गई, एक माइंड से चलता है और एक हार्ट से चलता है।
एक को बहुत पसंद है कि आप डिवाइन एनर्जीज में चलो, आपको पसंद है, आपके पर्सन को पसंद है फास्ट एनर्जी, आपके पर्सन को पसंद है कि वो बड़े बड़े लोगों से मिले और बहुत सारे लोगों से मिले, बातचीत करे, है ना, और अपना घर आए। ठीक है, इसकी वैसी एनर्जी, इसको माइंड कंट्रोल करना पसंद होगा इस पर्सन को, इसको बातें कह देना पसंद होगा बहुत, आप अपने मन में रख लेते होगे पर ये पर्सन बोल देता होगा, ये पर्सन ज्यादा सोचता नहीं होगा और बोल देता होगा लिटरली। ठीक है, इसके दिमाग में बहुत बहुत ख्याली पुलाव चलते हैं, जो इसको लगता है वो ये बोल देता है लिटरली। और आप एक क्वीन ऑफ कप्स, यू आर अ गिवर, आप देते हो, आप एम्पैथ हो, सो यू गिव अ लॉट, बहुत प्यार देते हो, आपका एक्सप्रेशन का तरीका है ये, आप दिल से चलते हो, ये पर्सन दिमाग से चलता है। ठीक है, तो यही है ना, ये देखो 8 ऑफ कप्स, आपका इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हुआ इस पर्सन के साथ, एनर्जीज ही मैच नहीं करी। देख लेते हैं आप दोनों की करंट एनर्जीज में, आपकी एनर्जी सबसे पहले हम लेते हैं कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते के लिए, व्हाट डू यू वांट। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आप बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी आपके लिए आई ओपनर रीडिंग है जिस पर्सन को मिल रही है, बहुत ही ज्यादा आई ओपनर रीडिंग है। अपनी आंखें खोल लेना, ठीक है, अपने गमों में, अपने दुखों में रहना बंद करो और सबसे पहले आपको अपनी आंखें खोलनी है कि यार रियलिटी क्या है, मुझे रियलिटी पे आने की ज्यादा जरूरत है। 11-11 बहुत ज्यादा आपने एक तो सपने सजाए हैं इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ आपने बहुत ज्यादा सपने सजाए हैं। ठीक है, इस पर्सन ने अपना मुंह मोड़ लिया पर आप आज भी अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में हो, आप बढ़िया एनर्जीज में हो, लेकिन जब भी इस पर्सन की बात आती है आप हमेशा बिखर जाते हो, आप हमेशा उस पर्सन के लिए सोचने लग जाते हो, लेकिन जब भी अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में होते हो आप अच्छा फील करते हो। ठीक है, नाउ द आई ओपनर फॉर यू, देखो सबसे पहले तो आई ओपनर ये आ रहा था आपके लिए, अपनी आंखें खोलो। ठीक है, जो दिख रहा है उसको देखो, उसको एक्सेप्ट करो। जरूरी नहीं है ना कि यार हर चीज आपके हिसाब से चले, जरूरी नहीं है कि आपको लगता है कि ये पर्सन तो मेरा है, मेरे पास आएगा, और एक्चुअल में वो पर्सन किसी और के साथ है, अपने किसी काम में, अपने कुछ जो इसकी लाइफ में चला है पास्ट में, उस चीज को ये लेकर के आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता बाय सम रीजन, बाय एनी रीजन, और आप फिर भी इसकी राह देख रहे हो, तो आंखें तो खोलनी पड़ेंगी ना, देखना पड़ेगा ना प्रेजेंट है कैसा, क्या वो आ रहा है, क्या वो आपके पास है, आपके साथ उसने बिहेव कैसा किया है, वो सब आपको एक बार तो सामने अपने लाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं अच्छा नहीं समझ में आ रहा, मुझसे काउंसलिंग सेशन, रीडिंग सेशन बुक कर लो, मुझसे बात करो, मैं आपको हर तरीके से काउंसलिंग करने की हेल्प करती हूँ। जब भी आप मेरे पास रीडिंग के लिए आते हो मैं अपना बता सकती हूँ, आपको कोई और रीडर अच्छा लगता है उसके साथ बुक करो, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। ठीक है, मैं आपकी कार्ड्स रीडिंग करती हूँ, आपकी बात सुनती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, और आपको एक ऐसे तरीके से भी हील करने की कोशिश करती हूँ जहां पर आपको चीजें साफ साफ दिखें। ठीक है, मैं आपको कभी भी स्वीट टूथ नहीं दूंगी, जो आपकी सिचुएशन है वही बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत सारे यादें हैं। आज ही मैंने कहीं सुना, इट्स नॉट द गुड बाइज दैट आर हार्ड, गुड बाइज हार्ड नहीं होती, इट्स द फ्लैश बैक्स दैट फॉलो। तो फ्लैश बैक्स बहुत है आपकी लाइफ में, गुड बाय आपके लिए हार्ड नहीं थी, इस पर्सन को छोड़ के जाना आपके लिए मुश्किल नहीं था उस समय पर, वो बाय बाय जो लास्ट बाय बाय आपकी हुई है वो मुश्किल नहीं था, बट इट्स द फ्लैश बैक्स दैट फॉलो यू नाउ। और ये फ्लैश बैक्स में जब आप जाते हो तो आप ऐसी सिचुएशन में हो जाते हो, यार अब मैं क्या करूं, अरे कुछ नहीं करना, जो आपको फील हो रहा है उसको फील करो और जाने दो। प्यार किया था याद आएगा, बहुत सारी यादें थी याद आएंगी, दैट्स द मेमोरी। मेमोरी क्या होती है ना, मेमोरी आपका खजाना होती है, तो मेमोरी को एक खजाने की तरह देखो कि यार चलो ठीक है, जब मैंने खजाना खोला मैंने देख लिया मेरे पास सोने हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, उसको वापस बंद कर दो। ठीक है, नहीं तो फिर उसको खर्च कर दो। ठीक है, या तो आप वो मेमोरीज खर्च करोगे या तो उसको वहीं पिटारे में छोड़ दोगे। तो यही आपकी मेमोरीज हैं, और आपको फ्लैशबैक्स जब याद आते हैं तब आप ये सोचते हो कि वो पर्सन आज भी अपने हाथों में मेरे लिए गुलदस्ता लेकर बैठा है। इज दैट ट्रू और नॉट, मे बी नॉट, बिकॉज मुझे दिख रहा है सिचुएशन कंप्लीटली ओवर हो चुकी है। ठीक है, लेट्स फाइंड आपके पर्सन के मन में आज की डेट में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते में।
ये देखो, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अभी नहीं, मैं रीडिंग में हूँ। ये इस पर्सन की करंट एनर्जीज हैं। 4 of Wands, the World card and the Emperor। इस पर्सन के लिए रिश्ता खत्म है। आप जो भी कोई हो, जो भी सुन रहे हो, आपको एनर्जीज मैच कर रही हैं, यदि आपको पता है कि ये चीजें कुछ आपके लिए मैच करी हैं, 8 of Swords, इल्यूजन्स, 5 of Swords। आप भी इस पर्सन को बहुत याद करते हो, अपनी मेमोरीज भेजते हो। ये पर्सन बहुत ज्यादा इल्यूजन्स में जीता है, ये देखो इसकी इल्यूजन्स, इसके मन के विचार है ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो ये खुश है उसके साथ, आपके साथ ये रिश्ता खत्म कर चुका है। क्लियर कट फीलिंग्स आ रही है यार, ये आज भी एम्परर की उसमें बैठा है, इसको आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आज ही बता रही हूँ, ठीक है। लेट्स फाइंड। याद आती है क्योंकि आप भेजते हो, आपको याद आती है, आप उसको वापस भी तो भेजते हो, उसको याद आती होगी, वो परेशान होता है उन सब यादों से, वो खुश नहीं होता, ठीक है। लेट्स फाइंड कि आप दोनों के रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं है। ईश्वर मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरी कलेक्टिव और इनके पर्सन का कोई फ्यूचर है या नहीं है। लेट्स फाइंड दिस। Knight of Pentacles, Queen of Swords and the Star, 9 of Wands। यार कलेक्टिव, आप लोग जो हो ना, ये पर्सन जा चुका है। सबसे पहली बात तो ये, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने का पूरा, ये ईश्वर की तरफ से कार्ड्स हैं, फाइनल गाइडेंस है, आपके रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। फाइनल गाइडेंस मैं आपको और दे देती हूँ, पर ये है ईश्वर की तरफ से कार्ड्स। क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर? ये मूव ऑन कर चुका है। दिस पर्सन चोज समथिंग एल्स ओवर यू। 7 of Cups का कार्ड आ रहा था ना। इस पर्सन ने दूसरी जो दुनिया है ना, उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी मटेरियलिज्म की तरफ ये मूव ऑन कर चुका है। इसको जो चाहिए ये बहुत क्लियर है अपनी लाइफ में कि यार मुझे मूव ऑन करना है, ये मूव ऑन कर चुका है। आप ये चीज अभी भी सोच सोच कर अपने जो है ना बाउंड्रीज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। पास्ट में इस पर्सन ने आपको इतने दुख पहुंचाए हैं, आप बाउंड्रीज बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो। ये देखो कितनी बाउंड्रीज आपने बढ़ा ली हैं ये रिश्ते का। और फिर आप इसको ब्लॉक भी कर रखे हो। किसी किसी के लिए एनर्जी आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, किसी किसी के लिए एनर्जी है कि आप इस पर्सन को अब सहन नहीं करना चाहते हो। तो यार इतना ज्यादा इमोशनल, अब देखो मून भी आ रहा है, आपकी जिंदगी में एक फेज चल रहा है इल्यूजन्स का। जैसे ही इल्यूजन्स छटनी शुरू होंगे ना, आपको रियलिटी पता लगनी शुरू होगी। आप आज भी इस पर्सन को लेकर मैनिफेस्ट करते हो, होप रखते हो, कहीं ना कहीं ये चीज आपके मन में बहुत ज्यादा है कि बात होगी, एक दिन वो पर्सन वापस आएगा, पर आपको पता है ना रियलिटी क्या है, वो जा चुका है। So it's all a situation where you are making a lot of things in your mind। सोचते हो बहुत ज़्यादा, अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ें मानते हो, फिर उसको ब्लॉक भी करते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने अपने लिए ही क्रिएट कर रखी हैं। इट्स बेटर यू गाइज शुड मूव ऑन, और ये पर्सन कर चुका है। लेट्स फाइंड योर फाइनल गाइडेंस। जो भी गाइडेंस है वो मैं आपको दे देती हूँ। ईश्वर इनके लिए कोई गाइडेंस बताइए प्लीज, कलेक्टिव के लिए। डेथ एंड रीबर्थ, 9 of Pentacles, 10 of Swords, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत धोखे दिए हैं, अपने धोखों से बाहर निकलो, ठीक है। धोखे दिए, 10 of Swords, 10 of Wands, बर्डन्स, बिट्रेयल, ठीक है। अब इस चीज से आपको हील होने का समय आ चुका है, मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही, आने वाले बहुत सारी रीडिंग्स आप ऐसी देखोगे, किसी से काउंसलिंग लोगे तो भी, लिटरली मूव ऑन, यू शुड मूव ऑन, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अपने पास्ट को छोड़ो, जो चीज आपकी चली गई उसको जाने दो, प्रेजेंट एनर्जीज में आ जाओ और पैसे पर ध्यान दो। You need to work on your money. If you have a lot of money right now, then work more.
अबंडेंस वाली एनर्जी में आ जाओ। ये लैक वाली मेंटालिटी में, आंखें बंद वाली मेंटालिटी में आपको नहीं रहने की जरूरत है, लिटरली। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आई क्लोज योर रीडिंग। आपको गाइडेंस भी दे दी है मैंने। ठीक है, तो खुश रहिए, अपने आप को हील करिए, आगे बढ़िए लाइफ में। एक इंसान जो जा चुका है उसके ऊपर अपनी कितनी एनर्जी और खर्च करने वाले हो आप ही जानो। ठीक है, बट हाँ, गॉड की क्लियर गाइडेंस आ चुकी है आपके पास, मूव ऑन कर जाओ, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ठीक है जी, थैंक यू, हर हर महादेव जी। ब्लेस्ड रहिए, खुश रहिए।